बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 10th क्लास का एक टॉपिक है जो है खतूत गालिब। खतूत गालिब जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पिछले साल बोर्ड के जो है इम्तिहान में इसका खुलासा भी आया है। इसमें से इक़्तिबास की तशरीह भी लाजमी आती है। तो ये हर लिहाज से जो है खतूत गालिब जो है वो बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है। ये बात याद रखें, जब भी आप किसी भी क्लास में, किसी फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी, नाइन्थ में भी और 10th में भी खुद गालिब, मिर्ज़ा गालिब और अल्लामा इकबाल की कोई भी चीज़ हो, चाहे वो शायरी की सूरत में हो या नसर की सूरत में हो, तो वो बहुत ज़्यादा अहम तरीन ही समझी जाएगी। मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से ये वाला टॉपिक जो है ये शुमार होगा। तो आज हम लोग खतूत गालिब का खुलासा पढ़ रहे हैं। पहला पैराग्राफ जो है इसको आप इक्तबास की तशरीह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इक्तबास की तशरीह आ जाती है तो उसमें ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो भी आप इसी तरीके से लिखेंगे। तो अभी हम लोग जो हैं वो खतूत गालिब का मैं खुलासा पढ़ना शुरू करने लगी हूँ। आप इसको ध्यान से जो है वो सुन लें और याद भी कर लें। शामिल निसाब सबक खतूत गालिब को डॉक्टर खलीक अंजुम ने तरतीब दिया है। यहाँ याद रखें ये गालिब के खतूत हैं, राइटर भी गालिबी हैं, मुसन्निफ भी गालिबी हैं, लेकिन तरतीब जो है वो इस बुक में जो तरतीब दिए गए हैं वो डॉक्टर खलीक अंजुम ने किया है। गालिब ने मकतूब नवीसी में एक अलग राह निकाली। उन्होंने अपने दोस्तों को जो खतूत लिखे उसमें उन्होंने रस्मी अंदाज को तरक किया और खत को बेतकल्लुफाना गुफ्तगू और शख्सी दिली जज्बात के इजहार का जरिया बनाया। उन्होंने खतूत को मुकालमे की शक्ल में तहरीर किया। यहाँ तक आप ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें मजीद 2-3 लाइनों का इजाफा करके आप इक्तबास की तशरीह में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिर्जा गालिब ने पहला खत मुंशी हरगोपाल तफ्ता को लिखते हुए कहते हैं कि मैं तो समझा था कि आपने कोल अलीगढ़ का पुराना नाम से खत लिखा है, मगर कल आपके खत से पता चला कि आपने सिकंदराबाद से खत लिखा है। क्या आगरा भी आओगे? मिर्जा शिव नारायण के खत से पता चला है कि किताबों की शराजाबंदी हो रही है। मिर्जा मेहर भी एक हफ्ता बताते हैं। मुंशी बालमकंद बेसब्र सैरो सियाहत में मसरूफ हैं, तो उन्हें खत कहाँ लिखूं? मतबा आगरा से किताबों का हाल तुम खुद ही पता करवा लेना, वैसे मेरे कहने की जरूरत तो नहीं थी। ये खत गालिब ने चार शंबा, शंबा कहते हैं हफ्ते वाले दिन को, ये फारसी का लफ्ज है। चार शंबा का मतलब है हफ्ते का चौथा दिन, तो हफ्ते का चौथा दिन बनेगा बुध का दिन, सोम नवंबर 1858 को लिखा। दूसरा खत भी गालिब मुंशी हरगोपाल तफ्ता को तंजिया अंदाज में लिखते हुए कहते हैं कि शायद गवर्नमेंट ने कोई कानून पास किया है कि सिकंदराबाद के रहने वाले दिल्ली के कमतर लोगों को खत नहीं लिखे। अगर ये कानून पास हुआ होता तो हमें भी खबर होती। खैर, कोई सुने या ना सुने, मैं तो अपनी बात कह देता हूँ। याद रखें ये खत के अंदर फारसी में लिखा गया है ये, लेकिन आप लोगों ने ये जो भी कॉल है ये आप लोगों ने उर्दू में लिख देना है यहाँ पे। कल 12 नवंबर जुमा का दिन शिव नारायण ने 33 किताबें भेजी हैं। किताबों का कागज, खत, लंबाई, चौड़ाई, स्याही और छापा सब बहुत खूब। 7 किताबें मिर्जा हातम अली के पास हैं। ना जाने कब आए। तुम भी खत लिख कर बताओ कि सिकंदराबाद कब तक रहोगे और आगरे कब आओगे। ये खत गालिब ने शंबा 13 नवंबर 1858 को लिखा। शंबा से मुराद हफ्ते का दिन। तीसरा खत गालिब मीर मेहदी हुसैन मजरू को लिखते हैं कि मेरे पास कागज और टिकट नहीं है, इसीलिए बेरिंग लिफाफे में खत भेज रहा हूँ। कुछ रकम मिल गई है, आज कागज और टिकट मंगवा लूंगा। 8 नवंबर है जिसे अवाम बड़ी फजर कहते हैं। परसों तुम्हारा खत मिला तो आज तुम्हें खत लिख रहा हूँ। बरखुरदार मीर नसीरुद्दीन को उनकी बेटी पर मुबारकबाद देना और बेटी का नाम उन्हें कहना कि दादा की निस्बत से अजीमुन्निसा बेगम रख लें। तुम अपने छोटे भाई को मुज्तहदुल असर क्यों नहीं लिखते? ये बेअदबी अच्छी बात नहीं। मीरन साहब को भी दुआ कहना। शहर के बुरे हालात हैं। कोई टाउन ड्यूटी टैक्स हर चीज पर गवर्नमेंट ने लगा दिया है। सवाए अनाज और उपले के गवर्नमेंट बहुत सी हवेलियां और मकानात गिराकर शहर को बड़ा कर रही है। एक दरसगाह भी गिराई जाएगी, मगर अल्लाह का नाम बाकी रहेगा। बादशाह बहादुर शाह जफर की आमद की खबर सुन रहे हैं।
نہ جانے کب آئیں اور مجھے بلائیں یا نہیں، پینشن کا تو کہیں ذکر ہی نہیں۔ یہ خط غالب نے سے شنبہ 8 نومبر 1859 کو لکھا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا جو ہے یہ خط ختم ہو جاتا ہے، غالب کا جو ہے یہ خلاصہ جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے خطوط غالب کا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ نے اقتباس کی تشریح کرنی ہے۔ اقتباس کی تشریح میں آپ مزید آسان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے، فرض کریں اگر تیسرے خط کی تشریح آ گئی ہے تو پہلے دونوں خطوط کا بھی مختصر سا تعارف جو ہے وہ اقتباس کی تشریح کے پہلا پیراگراف میں جو ہے وہ آپ لکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو خلاصہ جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، لائک کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔